रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया है कि बिहार में जिस बात की चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है, यूं कह ले कि हर चुनाव में होती है, तो अब वो घड़ी कब आने वाली है। नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि नीतीश कुमार जो है वो कब तक गठबंधन में रहेंगे और कब जो है वो पाला बदलेंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी हो। सभी लोग अपने अपने वोटों के गोलबंदी में लगे हुए हैं, वही अपने अपने समीकरण को साधने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं वो एक अलग तरह की राजनीति बिहार में करते दिख रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर रणनीतिकार के तौर पे काम कर चुके हैं, कई बड़े नेताओं को जो है वो चुनाव जिता भी चुके हैं और ऐसे में ये दावा प्रशांत किशोर की, ये भविष्यवाणी जो है ये कोई पहली भविष्यवाणी नहीं है। बंगाल में हो रहे चुनाव पर भी प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की थी और उस समय जो है वो रणनीतिकार हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर टीएमसी की सरकार नहीं बनी तो ऐसे में हम अपने काम से संन्यास ले लेंगे। और हुआ कुछ ऐसा ही कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी वहां पे सच हुई। ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी ने वहां पे अपनी सरकार बनाई। अब देखिए, बिहार में जिस तरीके की स्थितियां हैं उसके हिसाब से पश्चिम चंपारण प्रशांत किशोर पहुंचे हुए थे और वहां जाकर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि नीतीश कुमार जो है वो कब पलटी मारेंगे। मुख्यमंत्री बनने की चाह इस बार भी नीतीश कुमार की होगी, चाहे वो एनडीए के साथ बने या फिर महागठबंधन के साथ बने। लेकिन इस बार बिहार की जनता जो है वो पूरे तरीके से नीतीश कुमार को नकार चुकी है। उनकी लोकप्रियता जो है वो काफी कम हो चुकी है और ऐसे में भाजपा की मजबूरी है उन्हें सामने रखना। अगर भाजपा सामने नहीं रखती है तो कुछ वोटें जो हैं वो भाजपा की कट जाएंगी। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती है तो भाजपा को एक एक घर से वोट नहीं मिलने वाला है। यानी कि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है अभी, तो भाजपा की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से बिहार में फेल हो जाएगी। कोई भी भाजपा को वोट नहीं करेगा और इसका कारण जो होगा वो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि सी वोटर सर्वे में किस तरीके से नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है वो कम होती दिख रही है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि 2015 को अगर छोड़ दिया जाए, जब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चुनाव जितवाया था, तो उससे पहले और उससे बाद में जो है वो नीतीश कुमार की अपनी कुछ हैसियत नहीं है कि बिना भाजपा के जो है वो अकेले चुनाव लड़ सके और जीत सके। एक तरफ चुनाव जीतने के लिए भाजपा की मजबूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी मजबूर है। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में उन्हें वो सीटें नहीं मिलेंगी। नीतीश कुमार जो हैं वो भाजपा के पैसे से, भाजपा की रणनीति से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से चुनाव जीत तो जाते थे अब तक, लेकिन बाद में जो है वो गठबंधन बदल देते थे। ऐसे में इस बार बिहार की जनता जो है वो पूरी तरीके से मन बना चुकी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार बने या फिर एनडीए की बने। नीतीश कुमार इस बार बहुमत का वो आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे जिसके वजह से वो बार बार पार्टी बदल कर जो है वो सरकार बना सके। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि 5वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार की सत्ता पे नहीं काबिज होने जा रहे हैं। जैसे ही प्रशांत किशोर ने यह भविष्यवाणी की, चर्चा चलने लगी। अब देखना दिलचस्प है कि आखिरकार इनकी भविष्यवाणी जो है वो दूसरी बार कितनी सच होती है। पहली बार बंगाल के चुनाव में उनकी भविष्यवाणी हालांकि सच हुई थी और रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने काफी लंबा समय बिताया है। तो ऐसे में बिहार की जनता और लोगों को इस बात को लेकर भरोसा भी हो रहा है कि वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है वो काफी कम हुई है और इस बार कहीं से भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं। भाजपा भी उन्हें साइड कर रही है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी अपनी पार्टी का दरवाजा जो है वो पूरे तरीके से बंद कर रखे हैं। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, 2025 का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए किस तरीके का रहता है। क्या प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है, जिस तरीके की भविष्यवाणी की है, ये सच होता है या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सत्ता पे काबिज होते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।